TV gives everyone an image, but a radio gives birth to a million of images in a million of minds. Radio allows listeners to use their imagination in a way that TV can never do. It makes our monotonous office travels easy. It makes our long drives fun and whatnot. I think you'll all agree with me that all of us has that favorite radio channel and that favorite radio jockey. When I was in school, our teacher asked us to perform a radio show. It was amusing, it was fun. But then when I imagined that, connecting with people only through your voice, with your opinions, choosing that perfect song, it's actually not an easy job. So being a radio jockey is not a joke. Hello, everyone. Welcome to yet another episode of Renaissance with Swati. And today I have with me RJ Sahiba Khan, who is the radio jockey at IMT Radio 90.4 FM. Hi, Sahiba. How are you? Hi, Swati, and thank you so much for the wonderful introduction. Thank you. So before we start, Sahiba, would you like to say something, like a radio jockey in the voice of a radio jockey? हाँ, ऐसे जैसे अभी आपने स्टार्ट करके ही कहा कि जब आप एक रेडियो जॉकी होते हो ना, तो जब आप रेडियो जॉकी होते हो आपको पता है आपकी ऑडियंस आपकी आवाज़ से कनेक्ट कर रही है। आप पब्लिकली जब उनके बीच में से गुज़रते हो और अपने बारे में सुनते हो कि मैंने अपने रेडियो जॉकी मतलब उस वाला शो सुना था, शो बहुत अच्छा था और उनकी आवाज़ तो कमाल की है। तो जब वो चीज़ें हमें सुनने को मिलती है ना अपने ही बारे में तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब रेडियो पहली बार सुना था तो तब मुझे भी नहीं पता था कि रेडियो जॉकी भी कोई जॉब हो सकती है। लाइक हमें नहीं पता था Okay. कि छोटे से रेडियो के डब्बे में मतलब कोई इंसान बैठा कैसे है क्योंकि मैं बहुत छोटी Right. सी थी। मेरे Right. दादाजी के पास एक रेडियो था, छोटा-सा ही था। उस पर रेडियो सेट आया करते थे तो मुझे हमेशा से सुनने की आदत थी उन्हीं के साथ-साथ गाने 90s के गाने और रेडियो में जब वो आवाज़ आती थी तो मैं बहुत क्यूरियस रहती थी ये इसके अंदर मतलब हाउ अ पर्सन कैन बी फिट एक इंसान छोटे से रेडियो के Right. अंदर फिट कैसे हो जाता है। बट हाँ, अब रेडियो इंडस्ट्री में हूँ तो धीरे-धीरे पता चल रहा है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं और क्या सब कुछ होता है। बढ़िया, वेरी नाइस। तो वही मुझे बताओगे एक लाइन एटलीस्ट एक लाइन उस तरीके से बोल के जैसे आप अपने रेडियो शो में बोलते हो, श्योर, जैसे आपकी आवाज श्योर। में बोलते हो। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। रेडियो जॉकी होने के नाते मैंने ये सवाल कई बार सुना है और इवन जब मैं फंक्शंस वगैरह में जाती हूँ, अपने रिलेटिव्स के वेडिंग्स में जाती हूँ, तो इवन जितने लोगों को पता है दे इज़ लाइक एक बार सुना कर दिखाओ रेडियो में तुम बात कैसे करती हो। तो नाउ आई एम यूज्ड टू तो ऑफ कोर्स आई कैन स्पीक लाइक दैट। आई विल ट्राई। रेडियो पर क्योंकि आवाज़ जो है माइक का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ऑफ कोर्स हमारे आवाज़ में जादू वो माइक क्रिएट कर देता है। सो हाउ आई स्टार्ट माय शो इज लाइक मेरा मॉर्निंग का शो आता है वेक अप मेरठ उसमें मैं ओके। मेरठ की जनता को थोड़ा वेक अप करती हूँ थोड़ा एनर्जेटिक से गाने होते हैं जो ट्रेंडिंग से गाने हैं ताकि भाई वो अपनी सुबह की शुरुआत कुछ अच्छी सी कर सके फैंटास्टिक सा तो आई स्पीक लाइक दैट गुड मॉर्निंग रेडियो IMT 90.4 FM सुनने वाली मेरठ की जनता को मेरा सलाम नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त सयानी साहिबा और लेकर हाजिर हो चुकी हूँ एनर्जेटिक से गानों के संग जिंदगी के तराने और फसाने वाओ, दैट्स तो सो दिस इज हाउ ब्यूटीफुल। मॉर्निंग स्टार्ट थैंक यू सो मच और मुझे लगता है आपकी आवाज में जादू है, वो माइक क्या जादू नहीं है, इट्स आपकी आवाज में जादू है। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सब बिग बहुत कॉम्प्लीमेंट फॉर मी ब्यूटीफुल। नहीं, बहुत ब्यूटीफुल, इट्स सीरियसली इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मतलब लोगों के साथ कनेक्ट करना, मतलब इतना एनर्जेटिक, वो भी सुबह का शो, लाइक यू आर सेइंग वेकअप शो होता है, लोगों को एनर्जाइज यस करना होता है डेफिनेटली। तो आपको हमेशा से पता था कि आपको रेडियो जॉकी बनना है, या आपको कब पता लगा कि मैं रेडियो जॉकी बनना चाहती हूँ? तो बेसिकली जब हम टीनेज में होते हैं तो हम डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमें आगे लाइफ में करना क्या है मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि आई वांट टू बिकम अ फैशन डिजाइनर तो हाँ मुझे अपने लिए मतलब कपड़े बनाना और फिर उनको खुद ही पहनना मुझे बहुत पसंद था मैंने कभी मतलब जब मैं दूसरों को देती थी अपने कपड़े बनाने के लिए तो मुझे कभी उनकी फिटिंग नहीं आती थी एंड सम टाइम आई वांट टू एक्सपेरिमेंट विद माय क्लोथ्स आल्सो क्योंकि वो होता है कि आपको हम्म। इस तरीके के नहीं उस ढंग के कपड़े चाहिए तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं फैशन डिजाइनर जरूर बनूंगी उस टाइम पर तो ये था कि अपने लिए बनना है
बट धीरे-धीरे उसमें मैं पैशनेट होती गई, मुझे अच्छा लगा कि नहीं अब नाइस। इसी में करना है जो करना है। तो आई डिड सम कोर्सेज एज़ वेल, लेकिन निफ्ट का मुझे एडमिशन का क्रेज़ था कि निफ्ट में मुझे एडमिशन लेना है, बट उसकी ऑफ कोर्स कट आउट बहुत ज़्यादा हाई जाती है और फिर उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बहुत टफ होता है। मैंने सिर्फ़ 1 महीने की प्रिपरेशन की थी क्योंकि मुझे उससे कॉम्पिटिशन के बारे में उस टाइम तक पता नहीं था, कि कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह भी देना होता है। ओके, आई ओके। थॉट कि कॉलेज से जैसे ही स्कूल से निकलेंगी तो कॉलेज में एडमिशन लेना है, अपनी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। तो स्कूल में मेरे अच्छे मार्क्स थे, टॉप थी मैं, टॉपर थी अपने स्कूल में। बट निफ्ट का क्राइटेरिया अलग था। उसमें उनकी वो कट ऑफ नहीं चाहते थे, वो उनको एंट्रेंस अच्छा। एग्ज़ाम चाहिए होता है। ओके, ओके। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था बट मैं फेल हो गई थी। देन उसके बाद मैंने डिप्लोमा भी किया उसमें, बट दैट नॉट वर्क आउट। तो फैशन डिजाइनिंग का मेरा खुमार धीरे-धीरे फेड अप होने लगा कि भाई बहुत कंपटीशन है इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में कंपटीशन है, तो वो धीरे-धीरे खुमार निकला, कम होता गया। देन मुझे डांस करने का बहुत शौक था, तो आई वाज़ थिंकिंग कि चलो डांसिंग में करियर बनाते हैं। उस टाइम पर ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं आया था, इतना पॉपुलर नहीं राइट, था। राइट। अगर होता तो शायद आपको मैं एज़ अ डांसर या कोरियोग्राफर दिख रही होती। हमारे टाइम पर इंस्टाग्राम और फेसबुक अभी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था। राइट, टिकटॉक भी नहीं राइट, था, टिकटॉक भी राइट, नहीं था, जब राइट, हम अपना करियर बना रहे थे। राइट। तो फिर उसके बाद मुझे याद है मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, अभी रिसेंटली 2022 में। हम्म। देन मैं एक ओपन माइक इवेंट में गई थी क्योंकि मैं राइटिंग वगैरह लिखती थी और स्टोरी टेलिंग का मुझे बहुत शौक था स्टार्टिंग से, स्कूल वाओ। डेज़ से। तो मैं गई हुई थी और वहाँ पर मुझे कोई मिला था एंड देन ही सेड दैट योर वॉइस इज़ फैंटास्टिक, व्हाई यू डोंट ट्राई ऑन रेडियो। मैंने कहा यार राइट। रेडियो में कोई जॉब वगैरह होती है क्या? देन ही सेड यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, तुम्हारी राइटिंग भी अच्छी है, यू कैन डू राइटिंग एज़ वेल। देन आई थॉट कि लेट्स ट्राई कुछ तो करते हैं, मतलब सब कुछ क्रेज़ी सा मिला है। ऐसा कुछ वाओ। जो मुझे कनेक्ट कर रहा था, मतलब जो मुझे लग रहा था कि हाँ, ये मेरी फ़ील्ड है। राइट। ग्लैमर ग्लैमर की दुनिया में जाने का ना मुझे पहले से ही बहुत क्रेज़ था। तो पहले मुझे लगा कि फैशन डिज़ाइनर बन के जाते हैं, फिर मैंने सोचा हम्म। डांसर बन के जाते हैं। राइट, देन फाइनली राइट। मैंने ये आर्टिस्ट वाली जो फ़ील्ड है, वो मुझे हमेशा से क्रेज़ करती थी, तो मैंने फिर इंटर्नशिप वगैरह के बारे में पता किया। पहले मैंने कोर्स किया, उसके लिए डिप्लोमा किया। राइट। इग्नू से मैंने डिप्लोमा किया, जामिया में मेरा कॉलेज था और उसके बाद मैंने ब्रॉडकास्टिंग एंड रेडियो में डिप्लोमा किया। एंड देन सडनली मेरी किस्मत चमकी, मुझे रेड एफएम से ऑफर आया इंटर्नशिप का एंड नाइस, दिस इज़ हिस्ट्री। उसके बाद रेडियो इंडस्ट्री में मैं बस कदम रखती चली नाइस। वही है ना, गई। whatever you want to do in your life, you're always brought towards that. मतलब you are always meant to be a radio jockey, right? या यू कैन से दैट बिकॉज़ मैं स्कूल में हमेशा ये करती थी कि रिसेस वगैरह में राइटिंग मेरी अच्छी थी और चैप्टर वगैरह भी जब भी टीचर्स बोलती थी कि चलो आज कौन चैप्टर सुनाएगा, हिंदी की टीचर, तो मैं हमेशा अपना हाथ खड़ा करती थी कि मैं सुनाऊँगी, क्योंकि मुझे वो क्रेज़ था कि राइट, लोग मेरी सुनें। मैं रिसेस वगैरह में भी ये करती थी कि अपने राइट। साथ अपने दोस्तों को बिठाती थी और फिर उनको कहानी सुनाती थी एंड यू कैन सी कि जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो फिर मेरा कोई फुल स्टॉप नहीं मिलता। नहीं, तो I will वो मेरे definitely like to hear you more. मतलब हाँ, हाँ। like line आपने सुनाई, that was very wonderful, but I would definitely like, in the end of the episode आप मुझे 4-5 लाइन सुना। हाँ, श्योर। वही है कि मैं जब बोलना शुरू करती हूँ तो मेरे घर में भी लोग बोलते हैं कि यार इसका रेडियो फिर शुरू हो गया। इसीलिए मैंने फिर रेडियो इंडस्ट्री ही जॉइन कर ली कि अब मुझे कोई कहे तो ठीक है भाई, मेरा रेडियो मैं कब जहाँ मर्ज़ी चाहे शुरू करूँ। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है and बहुत इंस्पायरिंग भी है. That's really inspiring. When we discussed earlier, you said that you are the first person from your town who got educated, and like you mentioned, you were a topper also, right? So आप उस जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहोगे? Coming from a small village to the point where you are. तो उस जर्नी के बारे में. तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एंड इमोशनल टू। तो अगर मैं शुरुआत करूँ अपने स्कूल टाइम से, अभी जैसे मैं हूँ बबली एंड फर्स्ट टाइम कोई मुझे मिलेगा तो ही विल से यार ये तो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत बोलती भी है, शी इज़ नॉट शाय। Right. लेकिन ऐसा मैं स्टार्टिंग से नहीं थी। मैंने स्कूलिंग अपनी यहीं दिल्ली से ही की है और गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ी हूँ। हमेशा मैंने टॉप किया है और मतलब कभी मैंने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया Mm-hmm. रेदर देन राइटिंग। राइटिंग एंड डिबेट कॉम्पिटिशन में तो टीचर्स मेरा खुद ही नाम दे देती थी और आई डोंट नो
बट दे हैव सीज़ मी, क्योंकि मैं तो इतना चुप-चुप रहती थी, खाली पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान देती थी, लेकिन उनको लगता था राइट। नहीं ये डिबेट अच्छी कर सकती है। तो वो हमेशा वो कॉन्फिडेंट टीचर्स मेरा बिल्डअप करती रही मेरा। लेकिन स्कूल टाइम में मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं थोड़ा इतना खुलकर, इतना एक्सट्रोवर्ट या इतना ब्रॉड माइंडिंग हो सकूँगी। बिकॉज़ एक प्रेशर होता है ना आपके पास कि जब आप एक ऐसी जगह से निकल कर आओ, जहाँ पर आपके साथ की जो लड़कियाँ हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रही हैं। तो आपके पास एक प्रेशर होता है कि आपको एक्सेल करना है, क्योंकि आपने राइट। कुछ भी किया तो फिर उसके ऊपर आपके पेरेंट्स पर उँगलियाँ जाएँगी। माय पेरेंट्स इज़ माय बिगेस्ट सपोर्टर एंड दे हैव डन मैनी स्ट्रगल अच्छा, मुझे यहाँ ओके। तक पहुँचाने में। इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी दे हैव फेस्ड टू मच और लोगों की बातें भी बहुत सुनी हैं। तो मेरे दिमाग में स्कूल टाइम तक हमेशा ये रहा कि नहीं मुझे मेरी चाहे जो भी इच्छाएँ रही हों, मुझे उनको नहीं मानना है, बल्कि मुझे आगे जाकर कुछ ऐसा करना है सो दैट मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करें। और जो लोग कहते हैं कि मतलब लड़की को कितना पढ़ाना है, अब नहीं पढ़ाना चाहिए, राइट, राइट। उनको ये ना लगे कि देखो भाई उसने पढ़ाया था तो ये क्या हो गया। सो आई वांट टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी इन माय विलेज। तो मैं एक ऐसी जगह से निकल कर आई थी जहाँ से पढ़ाई लिखाई को इतनी तवज्जो लड़कियों के लिए अब भी नहीं दी जाती है, हुँ, बहुत कम अच्छा, ही है ओके। जो लड़कियों को बाहर निकालें, पढ़ाएं इंडिपेंडेंटली। तो ये मेरे पास काफ़ी एक मैं कहूँ प्रेशर था, तनाव था। तो स्कूल टाइम में मैं बहुत चुप-चुप रहती थी। मैंने कभी अपने आप को थोड़ा-सा फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, घूमना या उन सब चीज़ों में लगाया ही नहीं। एक्स्ट्रा ओके, करिकुलम ओके। एक्टिविटीज़ में मैं डांसिंग, सिंगिंग ये भी नहीं करती थी और ना ही स्टेज परफॉर्मेंस मैंने आज तक करी है। अच्छा, ओके। कॉलेज से निकल के फिर मैंने सोचा यार दुनिया तो देख सकते हैं अब जब इतना हो गया हुँ, है। हुँ, हुँ। मैंने इसीलिए स्कूल में हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दिया। मैं एक्सेल करती थी एकेडमिक्स में, टॉप करती थी। मैंने सीबीएसई से 90% 12th पास की थी 90% पर। तो वो नाइस। मुझे हमेशा से लगता था कि ठीक है स्कूल के टाइम में आपने जितनी भी मतलब मस्ती भी कर हुँ, सकते थे, लेकिन वो एक प्रेशर होता है ना मेरे ऊपर वो नहीं था। राइट, राइट। नाउ आई एम डूइंग रियली वेल इन माय लाइफ। आई एम एन्जॉयिंग एज़ वेल। सो जैसे कि आपने बोला दैट योर पेरेंट्स स्ट्रगल अ लॉट, उन्होंने एक विलेज से आके आपको पढ़ाया एंड यू वर ऑलवेज गुड इन एकेडमिक्स। देन हाउ एंड व्हाट मेड यू चूज़ रेडियो जॉकी? एज़ एन टिपिकल पेरेंट्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि आप टिपिकल फ़ील्ड्स में जाओ, टीचर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, बट you chose an artistic field, right? So your parents were supportive? Who was your inspiration? सो आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी मेरे करियर चूज़ की बात आई थी, तो जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग बोला था, उस टाइम पर भी मेरे पापा ने, मम्मी ने यही बोला था कि तुम इतनी अच्छी ज़हीन बच्ची हो, पढ़ती भी अच्छी हो, तुम्हारे अच्छे नंबर्स आते हैं। इवन मेरे टीचर्स ने बोला था कि यू शुड बी अ टीचर, कि तुम्हें बीएड कर लेना चाहिए, तुम उसके बाद एमएड करना, पीएचडी करना, टीचिंग में जाना, प्रोफ़ेसर बनना। मेरे फादर चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ, मम्मी चाहती थी मैं Okay. टीचर बनूँ। मैंने उन दोनों की किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं की। आई जस्ट सिंपली से कि मैं वो चीज़ें कर नहीं सकती। मतलब टू बी ऑनेस्ट आप जिस भी फ़ील्ड में होते हो, अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है उस फ़ील्ड के लिए, पैशन नहीं है उस फ़ील्ड के लिए, तो आप कितने भी टॉपर रहे हो, आप उसमें एक्सेल नहीं कर सकते। I can आप उसमें understand. अच्छे नहीं हो सकते। तो मैं अगर एकेडमिक्स में अच्छी थी, दैट डज़न्ट मीन कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन सकती हूँ, Mhm, जब mhm, तक कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। एंड mhm, डॉक्टर, मेडिकल इज़ अ प्रोफ़ेशन वेयर यू हैव टू बी ऑनेस्ट। mm. अगर Right. स्टार्टिंग में ही ऑनेस्ट नहीं हूँ, तो फिर Mhm, फील्ड mhm. को कंटिन्यू करने का क्या फ़ायदा है? मैं अच्छा कर Mm. सकती थी ऑफ कोर्स आई हाँ, कैन बी अ right, डॉक्टर, right. बट द फैक्ट इज़ कि उस टाइम शायद मैं अपने मन की नहीं सुनती। तो मेरे पापा ने कभी मुझे ओपेज़ नहीं किया। उन्होंने कभी अच्छा। थोपा नहीं मेरे ऊपर कि नहीं आपको यही करना है, जब हमने आपको छूट दी है या बाहर जाने का आपको दे भी दिया है, Mhm, इतनी mhm, सारी चीज़ें बाउंड्रीज़ क्रॉस mhm, करवा रहे हैं, mhm, की बातें सुन रहे हैं, तो अब आप हमारी सुनो। नहीं, ही ऑलवेज़ सेड कि जो तुम्हें लग रहा है तुम्हारी लाइफ़ के लिए ठीक है, वो करो। वाओ! नहीं, ये सो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पेरेंट्स ये हमेशा सपोर्टिव थे एंड आपने वो किया जहाँ पे यू एक्चुअली वांटेड टू डू, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग कर तो लेते हैं बिकॉज़ ऑफ द प्रेशर ऑफ सोसाइटी, लेकिन एक्चुअली हम करना नहीं चाहते, देन 10 साल बाद भी हम खुश नहीं होंगे, राइट? गिव इट टुडे
इवन टुडे जब भी मैं कहीं जाती हूँ, रिलेटिव्स के घर जाती हूँ, गाँव वगैरह जाती हूँ, तो वहाँ पर दे आस्क कि आप मतलब क्या काम है आपका? और जब मैं बताती हूँ कि हाँ, मैं रेडियो में हूँ और भाई मेरी आवाज़ पूरा मेरठ सुनता है। तो दे सरप्राइज्ड बट एट द सेम टाइम दे सेड डॉक्टर होती ना, तुम डॉक्टर बन सकती थी। डॉक्टर बनती ना तो हमें भी बहुत काम आता। यार कभी मैं थोड़ा-सा एप्रिसिएशन तो दिखाओ ना। आउट ऑफ द राइट। बॉक्स जाके मैंने कुछ किया है, तो उसे एप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए ना। एक्चुअली वही है, आई थिंक इन इंडिया अभी भी वही है ना, लोगों की थिंकिंग वही है कि ट्रेडिशनल करियर्स वही लेने चाहिए, और अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करता है, राइट। हाँ, हाँ, बट ठीक है, जनरेशन गैप होता है, राइट, हमारे पेरेंट्स में, हमारे रिलेटिव्स में और हमारे कजिन्स में। तो व्हेन यू गो टू योर विलेज, हाउ डू योर कजिन्स रिएक्ट टू योर जॉब? एक्चुअली मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। इवन ओके। मेरे कज़िन्स वगैरह छोटे हैं, मेरी बहन अच्छा, जो अच्छा। सिस्टर्स हैं वो छोटी हैं मुझसे। छोटी एज़ इन कि 4-5 साल का गैप अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके। है। तो ऐसे सामने से तो मुझे कुछ कहती नहीं है, बट ऑफ कोर्स उनको भी दिखता होगा इंडिपेंडेंटली मैं घर से बाहर निकल पा रही हूँ। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हुँ। उनको उनको ये इतनी इंडिपेंडेंसी नहीं है, बिकॉज़ वो अच्छा। स्कूल नहीं जा पाएँ, बिकॉज़ ऑफ उनको वो इंडिपेंडेंसी पहले से नहीं दी गई है। So that's the reason कि उनका they are happy. I'm not हुँ, saying they are हुँ। not happy. They are happy. वो हुँ, इस हुँ। वजह से किसी के दिमाग में ये बातें डाली गई हैं that you have to be like that. और ऑनेस्टली बताऊं ये ट्रेडिशन की बात है. It's not about the religion. हुँ, It's हुँ, हुँ, about हुँ। the religion. क्योंकि जिस ट्रेडिशन में हम रहते हैं या जिस एरिया में हम रहते हैं हुँ, वहाँ हुँ, पर हुँ। बाहर निकलना खुले तौर से खुद के बारे में बात करना और पढ़ाई करना उतना इम्पोर्टेंस में आता ही नहीं. तो इसीलिए आई एम नॉट ब्लेमिंग देम और मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स अबाउट मतलब रिलीजन का कोई हुँ, हुँ, हुँ। रोल राइट, ही नहीं. राइट, रिलीजन का कोई राइट। रोल ही नहीं है. अगर हाँ। रिलीजन का रोल होता तो शायद मैं इतनी बाहर ना निकल रही. इट्स इट्स अबाउट इट्स जहाँ अबाउट पे आप रहते हो, आपकी यस सोसाइटी यस कैसी है, राइट। तो आपको लगता है कि आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो, ऐसी गर्ल्स के लिए जो पढ़ाई नहीं कर पा रही है, जो कुछ करना चाहती हैं बट सोसाइटी की वजह से कर नहीं पा रही है, तो आप उनके लिए एक रोल मॉडल बनना नॉट चाहते हो? यस नॉट फॉर गर्ल्स बट उनके पेरेंट्स दे आर ऑल्सो से दैट टू माई पेरेंट्स कि आपने अपनी बेटी को बहुत काबिल बनाया है और हम भी अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे. बहुत सारे लोग हैं ऐसे इवन मेरे कजन्स हैं जो इस बात को मानते भी हैं और छोटी-छोटी मतलब मेरी कज़िन्स लड़कियाँ हैं छोटी हुँ, जो हुँ। अभी ज़्यादा नहीं 6-7 साल की हैं, तो उनको भी यही है कि अभी हमको इनसे भी ज़्यादा पढ़ना है. तो मुझे बहुत हैप्पी फ़ील होता है, खुशी महसूस होती राइट। है कि जो मैंने सोचा था या जो एक स्टैंडर्ड मैं सेट करना चाहती थी, उसे शायद कहीं न कहीं मैं सेट करने में कामयाब हुई हूँ. ज़्यादा नहीं शायद 50% अभी बदलाव आएगा मेरी वज़ह से, जल्दी ही 100% भी होगा. नहीं, 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 नहीं। आई रियली होप कि वो जल्दी से 100% हो एंड आप इंस्पायर करो सारी ऐसी गर्ल्स को। आई थिंक नॉट ओनली इन योर विलेज बट ऑल अक्रॉस इंडिया हम देखते हैं कि कितने सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे अभी भी गर्ल्स को पढ़ाई-लिखाई में इतना आगे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। वो पढ़ना चाहती है बट समहाउ द सोसाइटी इज़ लाइक कि पढ़ के क्या करोगे? या तो एग्ज़ैक्टली. राइट। एंड जब आपने जॉब करना स्टार्ट किया एंड यू व्हेन यू गेन दैट फाइनेंशियल फ्रीडम तब आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा क्योंकि उस टाइम पर भी मुझे याद है कि हमारे यहाँ घर में से बाहर निकलना लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती थी और मैं जॉब करने के लिए जब बाहर निकल रही थी तो ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे अपोज नहीं किया कि नहीं जॉब नहीं करनी है. हुँ, हुँ। दे जस्ट वांट मी टू बी सेफ हुँ, कि हुँ। ज्यादा दूर ऑफ़ नहीं जाना कोर्स। है. ज्यादा दूर नहीं जाना है और रात की शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, 5 बजे हुँ, के हुँ। बाद की शिफ्ट नहीं होनी चाहिए. हुँ। तो ये था कि सेफ्टी फर्स्ट. बिकॉज़ एक तो हम रूल ब्रेक कर रहे थे कि किसी लड़की को बाहर भेज रहे थे. टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पर मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैंने शायद दुनिया जीत ली है, कि मैं अपने इलाके की ऐसी पहली लड़की हूँ जो बाहर जाके जॉब कर रही है, इंडिपेंडेंट. वाओ! और वाओ! मैंने जॉब खुद अकेले ढूँढी है, मैंने किसी का फ़ेवर नहीं लिया बिकॉज़ एज़ यू नो मेरे घर में पहली बात तो कोई था ही नहीं जो जॉब करता हो. हुँ, सबके हुँ। अपने-अपने काम हैं. हुँ, हुँ। नोबडी इज़ इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड. तो मैंने जब कॉर्पोरेट अच्छा। में जॉब ढूँढनी शुरू की थी, तो मैंने खुद ही ऑनलाइन आर्टिकल्स वगैरह देखे उस टाइम पे 1-2 जॉब पोर्टल्स थे, उन पर मैंने अपने रिज़्यूमे वगैरह डाले, तो कॉल्स वगैरह आए. तो जितनी भी पास की जॉब्स थी, उसमें मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए. इंटरव्यूज़ में
समझ ही नहीं आता था। क्लियर उनके क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, डू यू हैव एक्सपीरियंस? आई सेड नो, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस के लिए हम्म, टाइम चाहिए, राइट। एक्सपीरियंस लेकर आओ। हर कोई एक्सपीरियंस मांग रहा था। बहुत ज्यादा मुश्किलें थी, लेकिन फिर फाइनली सेवन गेव मी जॉब, और मेरी पहली जॉब थी एज अ असिस्टेंट टीचर इन अ प्ले स्कूल, ओके, छोटे ओके, बच्चों का स्कूल था। ओके। तो वहां से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ। सैलरी तो ज्यादा नहीं थी, थ्री हम्म, थाउजेंड सैलरी से मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी को, बट नाउ आई एम अर्निंग गुड। वाह। नहीं, आपने बताया कि हर एक छोटा स्टेप आपको एक एक्चुअली ऊंचाई तक लेके जाता है, राइट? तो आपने रेड एफएम में जब इंटर्नशिप करी थी, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस वर्किंग विद रेड एफएम? रेड एफएम में इंटर्नशिप करने का जो मतलब एक तो सबसे पहले सरप्राइजिंग था, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मैं ये सोच रही थी कि मैंने 4 महीने पहले तो रेडियो के बारे में जाना ही था। अच्छा। 4 महीने पहले मुझे पता चला कि रेडियो होता क्या है, और मुझे मेरी पहली बिग अपॉर्चुनिटी रेड एफएम से मिल गई। हम्म। सो दैट वाज लाइक कि मैंने कुछ ऊपर वाले से मांगा हो और उन्होंने चुटकी बजा के कहा, लो हो गया बेटी तुम्हारा काम। ये ऐसा था। मैंने इंटर्न लिंक्डइन उस टाइम पे नया-नया मैंने जॉइन हम्म, किया था। लिंक्डइन के बारे हम्म, में भी मुझे लोगों ने ही बताया, मुझे नहीं पता था। तो लिंक्डइन पे मैंने ऐसे जो रेडियो प्रोफेशनल्स थे उन्हें कनेक्ट हम्म, करना शुरू किया उनसे। उस टाइम पे लॉकडाउन का सेकंड फेज चल रहा राइट। था। ओके, ओके, ओके। 2021 के लास्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो हम्म, लॉकडाउन का फेज खत्म हो चुका था, सब कुछ ओपन था, बट कुछ-कुछ कंपनी वर्क फ्रॉम होम कर हम्म, रही थी। तो मैंने हम्म, लिंक्डइन पर लोगों को से कनेक्ट किया, उनसे पूछा रेडियो से जितने भी पीपल्स थे कि कैसे इंटर्नशिप चाहिए होती है, मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, जबकि मैंने तब राइट। तक लिखा कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ पोएम्स वगैरह लिखी हुई थी, बट मुझे इतना हम्म, श्योर था कि अगर कोई मुझे काम देगा तो मैं लिख लूँगी। राइट। और मैं डेली बोलने की प्रैक्टिस करती थी, रेडियो सुनती थी, फिर बोलने की प्रैक्टिस करती थी, बोलते गए, धीरे-धीरे इंटरेस्ट आ गया। Right. How did you get your job, first internship at Red FM? या सो आई वाज टेलिंग यू कि मैंने बस 4 महीने पहले ही रेड एफएम रेडियो के बारे में जानना शुरू ही किया था लिंक्डइन के थ्रू। तो बहुत सारे लोगों से मैं कनेक्ट करी कि जो रेडियो पर्सन्स हैं, एचआर्स हैं, या रेडियो राइटर्स हैं, या रेडियो जॉकीज हैं। रेडियो जॉकीज तो इजीली आंसर करते नहीं हैं, खासतौर पर जो फेमस होते हैं। बट आई ट्राइड, क्योंकि उस टाइम पर मुझे जो तरीका लगा कि इन लोगों से कनेक्ट करना है जैसे हो सके। साइड बाय साइड मैंने कोर्स भी किया, मैंने ब्रॉडकास्टिंग इन मीडिया पीजी डिप्लोमा किया फ्रॉम इग्नू, जामिया मेरा स्कूल कॉलेज पढ़ा था। वहां से मैंने किया, एंड देन मैंने लिंक्डइन पर ही देखा था इंटर्नशिप का एक लिंक आया हुआ था रेड एफएम की तरफ से, तो मैंने उस लिंक को फिल किया। Mm-hmm. और अपनी जो भी राइटिंग्स थी, जो मैं लिखती थी, Right. Right. कहानी थी एक दो, वो मेरा सारा पर्सनल ही था, कि जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे वही थे। अभी तक मैंने कोई ऐसा एज सच वर्क राइटिंग में कोई काम नहीं किया था Mm-hmm. प्रोफेशनली। तो आई हैव जस्ट शेयर माय प्रोफाइल एंड माय रिज्यूमे विद देम। एंड मुझे फिर कॉल आया उसके बाद। एंड कॉल आया तो उन्होंने मुझे बस थोड़ा सा सवाल जवाब किए, एंड Mm-hmm. उसके बाद उन्होंने मुझे बुला लिया। अ, 1 हफ्ते तक तो वर्क फ्रॉम होम रहा, एंड देन उसके Right. बाद मैंने फाइनली रेड एफएम देखा, जो कि मेरे Wow. घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, और मुझे पता ही नहीं था कि रेड एफएम का ऑफिस मेरे ही घर के पास में है। तो Okay, okay. वहाँ से ज़्यादा नहीं, हार्डली 10 मिनट्स की दूरी पर रेड एफएम पड़ता है, और वहाँ से फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो फर्स्ट टाइम मैंने रेड एफएम देखा, दैट वाज़ एन माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। वहाँ जाना, पहला दिन, पहला कदम रखना वाज़ रियली गुड। वहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत कूल है, लोग बहुत कूल हैं, एंड एवरीथिंग वाज़ लाइक स्मूथली होता चला गया सब कुछ, एंड बहुत सारी एडवाइसेज़ मुझे मिली। 3 महीने मैंने इंटर्नशिप की। Mm-hmm. उसके Mm-hmm. बाद फिर जॉब वगैरह के लिए भी ढूँढा मैंने। कमर्शियल में Mm-hmm. थोड़ा ईज़ी नहीं होता है, रेडियो जॉकी के Okay. तौर पर जॉब मिलना। तो मैंने कम्युनिटी रेडियो जॉइन किया, जो कि मैं अभी हूँ, तभी से 2 साल हो गए मुझे। 2022 में मैंने जॉब जॉइन की थी। वाओ! तो कैसी रही है 2 साल की जर्नी? मतलब आपको कि आप अगर मैं पूछूँ कि डे इन द लाइफ ऑफ एन आरजे तो कैसा होता है? जैसे आपने बोला कि आपका सुबह-सुबह का शो होता है, राइट? सो सुबह उठते ही कैसा होता है एक आरजे की लाइफ में दिन? आरजे की लाइफ में दिन देखा जाए तो नॉर्मली ही होता है, लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि जैसे ही हम माइक के सामने जाएँगे तो हमें अपनी सारी टेंशन, सारे जितने भी हमारे आलस हैं, या हमारे जो नींद आ रही है, तो उसमें भी हमें, नहीं भाई शो है 8 बजे का, तो करना तो है ही, जाना तो है ही। हम कितने भी ज़्यादा लेज़ी क्यों ना हो रहे हों, लेकिन हमें वाइब ऐसी देनी है कि भाई हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, क्योंकि हम सुना रहे हैं रेडियो
राइट, पर वो सारी बातें, तो जो सुन रहा है उसको फ़ील होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। तो राइट। दैट्स द रीज़न मैं मॉर्निंग में स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊँ तो जब मैंने जॉइन किया था, तो 1 महीने मेरा ट्रेनिंग सेशन चला था। हुँ, सो जब तो आपने वहाँ मैंने जॉइन किया था। स्टार्टिंग हाँ, हाँ। हाँ, तो जब मैंने वहाँ पर जॉइन किया था, तो स्टार्टिंग में मुझे राइटिंग करनी पड़ती थी बिकॉज़ अभी मैं बिल्कुल न्यू थी रेडियो के लिए, रेडियो क्या होता है वही जान रही थी। तो 1 महीने तक हुँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, इक्विपमेंट सीखे, माइक को कैसे यूज़ करना है वो सीखा। अच्छा, माइक में ग्लिच अगर आ जाए मतलब हम बोलते-बोलते बीच में फंबल कर जाते हैं, तो उसकी एडिटिंग कैसे करते हैं, ऑडियो एडिटिंग वगैरह, अच्छा, सारी चीज़ें सीखी ओके, और राइटिंग। तो मैं 1 रात पहले अपना स्क्रिप्ट लिखती थी और अगले दिन मेरा शो होता था, तो स्क्रिप्ट को लेकर जाती थी साथ में, अपनी ओके। डायरी को लेकर जाती थी और जो कुछ उसमें लिखा होता था वैसे ही पढ़ रही होती थी। हुँ, हुँ, तो हुँ। मेरे सीनियर्स ने मुझे ये भी कहा कि तुम जब लिखती हो ना तो लिख रही हो ये अच्छी बात है याद करने के लिए, लेकिन देखकर मत पढ़ो। क्योंकि जब तुम देखकर पढ़ती हो ना तो माइक पर पता चलता है कि तुम देखकर राइट, पढ़ रही हो। राइट, और जब राइट, खुद से राइट। बोलोगी ना तो वो एक लगेगा कि तुम्हारे दिल से निकल रही है और रेडियो जॉकीज़ का काम ही होता है कि आप मैकेनिकल की तरह काम नहीं कर सकते, रोबोट्स की तरह काम नहीं कर सकते, दिल से आवाज़ निकलनी चाहिए कि हाँ, आप एग्ज़ैक्टली। रेडी हो एंटरटेन करने के लिए पब्लिक को। हुँ, तो राइट, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी ये है कि अब मुझे लिख कर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही मुझे 1 दिन पहले प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं जाती हूँ, कंटेंट ऑनलाइन गूगल पर भी मिल जाता है और अब तो थॉट्स इतने सारे मेरे पास भी पॉज़िटिव थॉट्स हैं कि मैं उनको कुछ ना कुछ बता ही देती हूँ। तो नाइस। वहाँ से यहाँ तक की जर्नी बहुत स्मूथली गई है मेरी, चाहे मैंने बहुत ज़्यादा बट हाँ, सीखने की हमेशा मेरे अंदर चाहत थी कि सीखूँगी, जितना आगे बढ़ूँगी और ज़्यादा सीखूँगी और अभी भी वो जर्नी चल ही रही है। कम्युनिटी में बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, कमर्शियल में सीखना अभी बाकी है। नाइस। तो जैसे कि आपने बोला कि आप रीड नहीं करते हो, आप ऑल ऑफ अ सडन ऑन द स्पॉट बोलते हो। तो उस टाइम पे कुछ ऐसा फ़ियर होता है कि या फिर यू आर लाइक कॉन्फिडेंट कि मैं उस टाइम जो भी बोलूँगी मैं सही बोलूँगी? अभी तो बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंट है कि हाँ, मैं बोल दूँगी बिकॉज़ रेडियो 2 तरीके से रन करता है, एक तो रिकॉर्डेड और एक होता है लाइव। तो अच्छा, हमारा जो ओके, कम्युनिटी रेडियो है वो रिकॉर्डेड सेशन चलाता है। यानी अगर ओके, मेरा मॉर्निंग का 8 बजे का शो अच्छा, है तो मुझे मॉर्निंग में 8 बजे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अपने शोज़ को 1 दिन पहले प्रिपेयर करती हूँ, रिकॉर्ड अच्छा, करती हूँ प्लस ओके, एडिटिंग करती ओके। हूँ, उसकी पैकेजिंग करती हूँ मतलब सॉन्ग वगैरह हुँ, हुँ, लगाना, हुँ, हुँ। ऐड कहाँ पर लगेंगे वो चक्कर। राइट, राइट, 2 घंटे का मेरा शो है, मैंने उसको पैकेज कर लिया एंड देन मेरा 8 बजे शो आएगा तो मैं जाकर उसको शेड्यूल कर देती हूँ। अच्छा, सो दैट ओके। हाँ, शेड्यूल में कि मेरे शो से पहले किसी का शो है, तो हुँ, उस हुँ, आरजे हुँ। का शो चलेगा ज़रूर, फिर मेरा चलेगा एंड देन मेरे बाद किसी और का है, उनका चलेगा। तो वो शेड्यूलिंग हो जाती है। ओके, ओके, नाइस, नाइस, तो नाइस। इसमें इतनी कोई मतलब हेक्टिक नहीं है क्योंकि अगर मैं बीच में रिकॉर्डिंग करते वक़्त फंबल कर भी दूँ, तो मैं एडिटिंग की कला से उसको दूर कर देती हूँ। तो डर नहीं लगता क्योंकि मेरा स्टूडियो राइट। है, उसमें मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, अगर कहीं से फंबल हो गया या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड तो हाँ, मैं उसको ठीक कर लेती हूँ। और जैसे कि आपने बोला कि सॉन्ग्स भी डालने होते हैं, तो हाउ डू यू चूज़ द सॉन्ग्स कि को कैसे पता लगता है कि यही सॉन्ग्स ऑडियंस को अच्छे लगेंगे, लिसनर्स को अच्छे लगेंगे? सो एक तो एक रेडियो जॉकी को हमेशा ही सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपको सॉन्ग्स जो हैं ऐसे चूज़ करने हैं जो आपके टाइम के अकॉर्डिंग हो। लाइक मॉर्निंग में मेरा शो है तो मॉर्निंग का जो हमारा टाइम है वो फ्रेश होता है, एनर्जेटिक सा होता है। मॉर्निंग में हमें एक एनर्जी तो चाहिए होती है ना, तो उसके लिए हुँ, हमें फ्रेश सॉन्ग्स ही सिलेक्ट करने होते हैं जो न्यू ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं, न्यू राइट, इरा बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं, नई बीट राइट। चल रही है या रील पर जो बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो स्पॉटिफ़ाई, विंक म्यूज़िक, गाना डॉट कॉम ये हमें बहुत सुनना पड़ता है और देखना ओके, पड़ता है कि क्या ओके। ट्रेंडिंग में है। तो वहाँ से ट्रेंडिंग लिस्ट उठाते हैं राइट, एंड देन कुछ कुछ गाने हमें खुद को बहुत पसंद होते हैं कि ये इस वाले जेनर में ये वाले गाना बहुत अच्छा है तो मैं उसको लगा राइट, देती हूँ। राइट। तो गाने चूज़ करना तो ऐसा ही है कि पूरा दिन गाने सुनती हूँ एंड देन उसके बाद जो मेरे शो के लिए परफेक्ट सॉन्ग्स होते हैं उनको मैं सिलेक्ट करती हूँ। नाइस, नाइस। तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे जो आरजेस बनना चाहते हैं और स्पेशली एक तो जो छोटे विलेजेस से आके स्मॉल टाउन गर्ल्स हु वांट टू बिकम एन आरजे प्लस एनीवन नॉट ओनली स्मॉल टाउन गर्ल्स इवन पीपल लिविंग इन सिटी हु वांट टू बिकम एन आरजे एंड बी सक्सेसफुल उनके लिए क्या एडवाइस है, क्या टिप्स है? तो एडवाइस तो क्या मैं यही देना चाहती हूँ कि जब मैंने लिंक्डइन से स्टार्ट की थी ना अपनी जर्नी तो मैंने एक फॉर्मूला हुँ, अपनाया था कि मुझे अपनी क्वेरीज चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश में हो जो हुँ, मुझे हुँ, आता है मैं उसके अकॉर्डिंग लोगों से पूछती थी। मैं सवाल पुट करती थी
कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, पहले तो मुझे इंटर्नशिप का भी नहीं पता था, तो मैं लोगों से पूछती थी कि मुझे रेडियो जॉकी बनना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो जिन लोगों को पता है वो मुझे बताते थे कि आपको पहले इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए। फिर राइट। इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए किनसे कनेक्ट करना है वो भी नहीं पता था। तो आज मुझे अगर कोई लिंक्डइन पर कोई पूछता भी है कि हाउ टू राइट। जॉइन अ रेडियो इंडस्ट्री, मैं उनको ऑनेस्टली वही आंसर करती हूँ जो मुझे पहले चाहिए होते थे। क्योंकि मैंने भी राइट। वो वक़्त देखा है, मैं भी लोगों से हाँ। कनेक्ट करते वक़्त यही पूछती थी। तो मैं सबको यही मतलब मैसेज देना चाहती हूँ या टिप्स देना चाहती हूँ कि आप कोई भी फील्ड में क्यों ना हो, रेडियो जॉकी बने, आपको दूसरों से टिप्स लेने से झिझकना नहीं है। लैंग्वेज कुछ भी हो, आपको पूछना है, सवाल पुट ऑन करने हैं, क्योंकि जब तक आपको आपकी फील्ड के बारे में सवाल के आंसर ही नहीं मिलेंगे, तो आप उस ट्रू। फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते, आप उस फील्ड में एंटर नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली। सवाल करो और सवाल के जवाब पाओ। सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैसेज को पढ़ के इग्नोर कर देगा। दैट्स एग्जैक्टली। इट। क्या कर सकते हैं? राइट। कर राइट। देंगे। राइट। आप किसी राइट। और से पूछो फिर। तो ये ऐसे ही चलेगा और अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि किसी से सवाल पूछेंगे, उन्होंने आंसर नहीं किया तो क्या होगा? अगर ये सोचते रह जाएँगे, तो फिर किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना मुश्किल है। ट्रू। ये खाली आरजे के लिए नहीं, आई थिंक ये सबके लिए है कि हाँ, फॉर सवाल एवरीवन। पूछने से झिझकना नहीं चाहिए। लोग क्या करेक्ट। कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सोचना है तो सोचने दो। हाँ, हाँ, राइट। इफ दे आर जजिंग यू तो ये उनकी गलती है। अगर आपको आपकी फील्ड की नॉलेज नहीं है, राइट। एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, क्योंकि राइट। आपको उस राइट। फील्ड में आगे बढ़ना है। और अगर वो राइट। एक्सपर्ट आपको जज कर रहा है इस सवाल पर कि तुम्हें ये भी नहीं पता तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? तो यू शुड से कि पता नहीं तभी तो पूछ रहे हैं ना, जब पता होगा तब आगे बढ़ जाएँगे ना, पूछने की ज़रूरत ही क्या? राइट। नाइस। तो जैसे कि आपने बोला कि आप स्कूल में बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे और आप लिखते भी बहुत अच्छा हो, तो मुझे कुछ रेडियो जॉकी की आवाज में अगेन कुछ सुना के दिखाओ, which which everyone listening out there would like. या श्योर। तो ये कविता मैंने बहुत टाइम पहले लिखी थी, कॉलेज में थी मैंने तब लिखी थी ये कविता। सो इट्स कॉल्ड एक ख्वाब। शुड आई स्टार्ट? Yes, yes, definitely. Like an RJ, आप अपनी पोएम को कैसे सुनाओगे? या श्योर। तो एक कहानी लिखी थी और ये कहानी नहीं एक एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है मेरा जो मैंने लिखी थी। कहानी नहीं कविता है। कविता शुरुआत होती है ख्वाब से, जो हर एक लड़की ख्वाब देखती है और उस ख्वाब को पूरा करने का सोचती है, दृढ़ संकल्प लेती है, आगे बढ़ती है डेडिकेशन से। तो उन सभी लड़कियों के लिए अगर उनका भी यही ख्वाब है तो, कि चंचल नदियों सा बहना एक ख्वाब है, न झुकना न टूटना, मजबूत पहाड़ों सा रहना एक ख्वाब है, पंछियों सा उड़ना जहां में, आसमां को छूना एक ख्वाब है, यहाँ वहाँ हर जगह बादलों सा आवारा घूमना एक ख्वाब है, जगमगाती रहूं जुगनुओं से और चांद सा चमकना एक ख्वाब है, अपना बना लूं इन वादियों को, फूलों सा महकना एक ख्वाब है, खुशियां समेट कर सारे जहान की एक रोज फिर सितारों में गुम हो जाना एक ख्वाब है। वाओ, वाओ, दैट्स ऑल। बहुत ब्यूटीफुल। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मतलब थैंक यू सो सारी मच। जहाँ की खुशियाँ जुटा के आप बस राइज करते रहो एंड आप बहुत सारी सक्सेस लो एंड आप बहुत ग्रो करो अपने करियर में। दैट इज माय ओनली विश। थैंक यू सो मच थैंक यू आरजे सो मच। साहिबा फॉर कमिंग ऑन टू माय शो एंड इट वाज रियली अ थैंक यू प्लेजर। सो मच फॉर इनवाइटिंग। Yeah, your beautiful voice, your knowledge into the subject, your knowledge into the field of RJ, being an RJ is very, very beautiful. And I hope you grow and achieve higher and higher limits and sky's the limit. थैंक Thank यू you सो so मच। much. सो मच फॉर Thank द you. विशेस। Thank you. Bye bye. ओके, बाय, Bye. थैंक यू। Bye. Thank you.